हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत रीसेंट जजमेंट आपके पास लेके आया हूं, जिसमें ये है कि आपको जो है 498 में सज़ा नहीं होगी अगर ये चीज़ होती है आपके केस में। अब क्या चीज़ होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, मई में आई है अभी, और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो आज जो है एक और वीडियो में मैंने सोचा बनाना चाहिए इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपके हर केस में जो है हो रहा है आज की डेट में। अब क्या चीज़ हो रही है ये मैं आप डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी जो है ना कोई भी सज़ा नहीं होगी। देखिए, सज़ा नहीं होगी अगर कुछ गवाह आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कौन से गवाह हैं जो आपके केस में गवाही देने आएंगे जिसकी वजह से जो है सज़ा नहीं होगी। मतलब, और ये मैं बता रहा हूँ जो ये गवाह है ना, ये वाइफ के गवाह हैं। ये वाइफ के कौन से गवाह आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको जो है आज की डेट में सज़ा नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम सस्पेंस को खोलते हैं। देखिए, आपकी केस में एफआईआर हो गई, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी और फिर आपकी चार्जशीट फाइल हो गई। अब चार्जशीट में कुछ विटनेस की स्टेटमेंट्स हुई हैं आपके केस में। आपके केस में कुछ विटनेसेस आए गवाही देने वाइफ साइड के, और वो सारे विटनेसेस होते हैं इंटरेस्टेड विटनेस। अब ये इंटरेस्टेड विटनेस क्या होता है? इंटरेस्टेड विटनेस वो होते हैं जिनको केस में पूरा इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपको जो है पूरी सज़ा मिले, उनको पूरा इंटरेस्ट है इस पे। एक हो गया इंटरेस्टेड विटनेस और एक हो जाते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट विटनेस हो गए और एक ये इंटरेस्टेड विटनेस हो गए, ठीक है। जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट विटनेस की बहुत ज़्यादा हो जाती है देन इंटरेस्टेड विटनेस। बट ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट इंटरेस्टेड विटनेस की टेस्टिमनी पे रिलाई करके आपको सज़ा दे या ना दे, ऐसा जो है ऐसा भी नहीं पॉसिबल होता है। तो इस केस में सज़ा हो गई थी इंटरेस्टेड विटनेस की वजह से। अब ये कैसे हो गया ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये केस 20 साल चला, हाई कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया। इन्हीं इंटरेस्टेड विटनेस की वजह से 20 साल केस चला और 20 साल बाद उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दिया। अब ये इंटरेस्टेड विटनेस होते कौन से हैं, इस पे आ जाते हैं। इसमें देखिए जो विटनेसेस आ जाते हैं वो हो गए वाइफ के रिलेटिव्स, फादर हो गई, मदर हो गई, ब्रदर, सिस्टर, ये सब आ जाते हैं गवाही देने। अगर आपका केस ऐसा है तो कमेंट कीजिए कि ये लोग हैं आपकी चार्जशीट में, फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर। कमेंट कीजिए कि क्या ऐसा हुआ है। जब आपकी ये 498A की जब चार्जशीट पेश होती है इन्वेस्टिगेशन के पास, पुलिस जाती है जी वाइफ के घर, ठीक है। वहाँ चाय वगैरह पे ये लोग जो है स्टेटमेंट देते हैं, अपनी 161 CRPC की स्टेटमेंट्स देते हैं। आप अपनी चार्जशीट खोलें और उसमें आपको पता चलेगा कि 161 की स्टेटमेंट्स जो है इन लोगों ने दी होगी आपके अगेंस्ट, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनकी जो स्टेटमेंट होती है ना वो कॉपी पेस्ट होती है। जो कंप्लेंट में लिखा होगा वही इनकी स्टेटमेंट होगी। आप एक बार चेक करिए, अगर आपका केस ऐसा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। मतलब जो कंप्लेंट आपकी है वो दोस्तों कॉपी पेस्ट होगी। अब ये कॉपी पेस्ट है, ये 161 की स्टेटमेंट है, इस पे चार्जशीट बन जाती है पूरी चीज़। पूरा केस ट्रायल आपका इसी बेसिस पे चलता है। इन्हीं फादर, मदर, ब्रदर ये लोग हैं, जबकि इन्होंने जो है वही कहते हैं जो वाइफ इनको बताती है, या जो कंप्लेंट में लिखा है रट के जो है स्टेटमेंट दे देते हैं। ये कोर्ट में भी आते हैं, ये देखिए मैंने कोर्ट बना रखा है, कोर्ट में भी आते हैं तब भी ये ऐसी रटी रटाई स्टेटमेंट जो है दे देते हैं कोर्ट में। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ऑनेबल जो है कोर्ट्स इन्हीं स्टेटमेंट्स पे रिलाई करके कन्विक्ट कर देते हैं। कई केसेस में होता है कन्विक्ट कर देते हैं, हस्बैंड को कन्विक्ट कर देंगे, रिलेटिव्स को बाहर कर देंगे। तो इस केस में भी ऐसे हुआ, हस्बैंड को कन्विक्ट कर दिया, हस्बैंड को जो है सज़ा दे दी और बाकी को एक्विटल कर दिया। अब ये केस 20 साल चला, जिसमें हस्बैंड को हाई कोर्ट लेवल तक कन्विक्ट किया हुआ था, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि आपकी अभी लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या राय है उस पर आ जाते हैं। ये जजमेंट का नाम है राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की ये जजमेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए PW1 और PW2 की गवाही जो है कोर्ट ने ली। अब PW1 तो वाइफ हो गई और PW2 उसके फादर हो गए, यानी इंटरेस्टेड विटनेस। There is no evidence to substantiate the allegations of harassment and acts of cruelty within the scope of 498A। कोर्ट ने ये सीधा बोला कि भाई हम इनकी स्टेटमेंट पे रिलाई करके जो है आपके जो हैरेसमेंट के या 498A के जो एलिगेशंस हैं उस पर जो है हम नहीं रिलाई करेंगे। और कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे देखिए, no material on record to establish allegations of hurt or miscarriage and hurt and criminal intimidation in terms of section so and so so and so so and so। देखिए 498A की FIR है जिसमें एलिगेशन मिसकैरेज के हैं, हर्ट के हैं। आपने अपने आप को खड़ा कर दिया, फादर को खड़ा कर दिया और हस्बैंड को तो जी अंदर पहुंचा दिया। भाई आपका एक सिंपल सा है। अब मैंने जैसे पहले बताया था पहली वाली स्लाइड पे कि इंडिपेंडेंट विटनेस कहाँ है। अब इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस क्या होगा, इसमें होगा जी मिसकैरेज हुआ है तो जी मेडिकल बताओ, मेडिकल कहाँ है, मेडिकल डॉक्यूमेंट कहाँ है, कोई मेडिकल करवाया नहीं कराया। जब मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, जब सिर्फ वाइफ और उसके फादर है, तो उस बेसिस पे कैसे कन्विक्ट कर सकते हैं हस्बैंड को। ये जजमेंट इसको जो है क्लैरिफाई करती है, इस पोजीशन को क्लैरिफाई करती है और इसी बेस पे इनका जो है एक्विटल हो गया। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कि जहाँ जहाँ इंटरेस्टेड विटनेसेस आ जाते हैं आप ये जजमेंट को यूज़ करके एक्विटल ले सकते हैं। ये बहुत प्यारी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि जहाँ पे मेडिकल नहीं है, सिर्फ ये दो हैं, तो आपका इक्विटल जो है पक्का हो सकता है। ये जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जजमेंट बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जो इतने सालों साल केस चलते हैं इस पर जो है क्लैरिटी आई है। और ये जजमेंट आप यूज़ करके अपने केस में देखिए कि आपका भी सिमिलर केस है या नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे को बताइए। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऐसी लेटेस्ट जजमेंट्स को जो है मैं आपके सामने जो है रखूँगा ताकि आपको जो है ईजीली समझ आए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।